दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे सीरियल किलर की जो कभी भी अपने क्राइम के लिए नहीं पकड़ा गया। लेकिन एक दिन जब वो क्यूंग मी नाम की एक मासूम सी लड़की जो दोनों कानों से बहरी है उसे मारने पहुंचता है, तो वो कैसे मारा जाता है यही जानेंगे हम आज की कहानी में। कहानी शुरू होती है और हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो लेट नाइट अपने ऑफिस से सारा काम खत्म करने के बाद निकलती है, जिस कारण उसे रास्ते में कोई भी टैक्सी नहीं मिलती और पैदल ही अपने घर की ओर जाने लगती है। लेकिन तभी अचानक वहाँ ड्यूशिक नाम का एक व्यक्ति अपनी कार लेकर आता है जो उस लेडी को ऑफर करता है कि वह उसे आधे रास्ते तक ड्रॉप कर देगा। लेकिन ये लेडी उसे मना कर देती है क्योंकि यह उस व्यक्ति को नहीं जानती थी और वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे अचानक वहाँ पीछे से कोई मदद की आवाज़ सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे ड्यूशिक की वैन खड़ी हुई दिखाई देती है। उस वैन का दरवाज़ा खुला होता है जिसके अंदर से एक व्यक्ति की चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है, जिसे सुनकर ये लेडी उस व्यक्ति को बचाने के लिए आगे जाती है। ये नोटिस करती है कि उसके अंदर एक जख्मी व्यक्ति है जिसे बहुत ही चोटें लगी हुई हैं। ये उस व्यक्ति को बचाने के लिए कुछ कर पाती, लेकिन उससे पहले ड्यूशिक उस पर हमला कर देता है और उसे ख़त्म कर देता है। जिसके अगले सीन में ड्यूशिक पुलिस की वैन को वहाँ पर आते हुए देखता है और वह पुलिस ऑफिसर को वहाँ सड़क के किनारे पर पड़ी हुई दोनों लाशों के बारे में बताता है। जिसे सुनकर पुलिस ऑफिसर वहाँ पर जाकर देखते हैं और उन्हें पता लगता है कि एक लड़की और एक व्यक्ति की किसी ने मर्डर करके वहाँ पर लाशें फेंक रखी हैं। जिसके बाद ड्यूशिक के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वह हंसने लगता है क्योंकि वह ही वो किलर है जो हर बार मर्डर करके पुलिस को वहाँ पर बुलाता है और उन सभी मर्डर्स का खुद ही गवाह बन जाता है। लेकिन पुलिस को इतनी सारी जानकारी देने के बाद भी आज तक कोई पुलिस वाला उस किलर को पकड़ नहीं पाया, जिस कारण ड्यूशिक बहुत ही खुश होता है। जिसके अगले सीन में हमें शू जिंग नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है जो एक ब्लाइंड डेट पर जा रही होती है, जिस पर उसका भाई उसके पहने हुए कपड़े देखकर उसको चेंज करने के लिए बोलता है। लेकिन शू जिंग उसकी बात नहीं मानती और वहाँ से जाने लगती है, जिस पर जोंग उसे वार्निंग देता हुआ शाम को जल्दी आने के लिए बोलता है। जिसके अगले सीन में हमें क्यूंग मी नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है जिसे दोनों कानों से नहीं सुनता, लेकिन वो एक ऑफिस में काम करती है और वहाँ पर अपनी साइन लैंग्वेज की मदद से सभी कस्टमर से बात करती है। ब्रेक टाइम में वो अपनी मॉम को टेक्स्ट करती है और किसी टूर पर जाने का प्लान बताती है, जिसे सुनकर उसकी माँ भी जाने के लिए तैयार हो जाती है और हमें पता लगता है कि उसकी माँ को भी दोनों कानों से नहीं सुनता था। लेकिन उसी समय क्यूंग मी का बॉस वहाँ आ जाता है और वह उन सबको बताता है कि वह शाम को इन्वेस्टर के साथ पार्टी पर जा रहे हैं जिसमें कोई भी एम्प्लॉय साथ में जा सकता है। जिस पर क्यूंग मी अपने दोस्तों के होंठ पढ़ लेती है और अपने बॉस को मैसेज करके बोलती है कि वह भी साथ में जाने के लिए तैयार है। लेकिन उसके बॉस उसके बहरे होने के कारण उसको साथ ले जाने के लिए मना कर देते हैं। जिसके अगले सीन में हम क्यूंग मी की मॉम को देखते हैं जो एक शॉप में काम करती है और वहाँ मिलने वाली सैलरी को गिनते हुए काफ़ी खुश लग रही थी, जिसे देखकर उसके साथ काम करने वाले एम्प्लॉय उसकी खुशी का कारण पूछते हैं और क्यूंग मी की मॉम उन्हें बताते हुए कहती है कि वह अपनी बेटी के साथ एक आइलैंड पर घूमने जा रही है। इसके साथ ही जोंग भी अपने सिस्टर के काफ़ी लेट तक घर ना पहुंचने पर काफ़ी परेशान था। उसके किए गए काफ़ी सारे टेक्स्ट और कॉल पर भी उसकी सिस्टर का कोई भी रिप्लाई नहीं था। उधर क्यूंग मी भी अपने ऑफिस से आते हुए अपनी मॉम को शॉप से पिक कर लेती है और घर की ओर आने लगती है, लेकिन उसकी मॉम घर पहुंचने से थोड़ी दूर पहले ही उतर जाती है और क्यूंग मी को इशारों में बताती है कि उसे कुछ सामान खरीदना है। जिसके बाद क्यूंग मी उस गाड़ी को पार्क करने के लिए गैराज की तरफ चली जाती है। लेकिन तभी ड्यूशिक वहां पहुंच जाता है और वह क्यूंग मी की मॉम को एक इजी टारगेट मानते हुए उसका पीछा करने लगता है। लेकिन तभी वह शू जिंग को वहाँ पर नोटिस करता है जो अपने भाई को फ़ोन करके बता रही होती है कि वह घर के काफ़ी पास पहुँच गई है। जिसे सुनकर ड्यूशिक क्यूंग मी की मॉम का पीछा करना छोड़ देता है। लेकिन ड्यूशिक एक डेविल स्माइल के साथ शू जिंग का पीछा करना शुरू कर देता है और इससे पहले कि शू जिंग उस सड़क को पार करती, ड्यूशिक उस पर हमला करके उसको बेहोश कर देता है। और उधर क्यूंग मी की मॉम सड़क के दूसरी साइड तक पहुंच गई होती है, लेकिन उसको अपने डीप होने के कारण सड़क के पीछे हुए किसी भी हादसे का पता नहीं लगता। और उधर शू जिंग का फ़ोन ना लगने पर जोंग उसे ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल पड़ता है और रास्ते में वह क्यूंग मी की मॉम को देखता है और अपनी बहन के बारे में पूछने लगता है। लेकिन क्यूंग मी की मॉम के साइन लैंग्वेज देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता, वह उन्हें सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लगता है। उधर क्यूंग मी जब अपनी गाड़ी गैराज में लगाकर आ रही होती है वह रास्ते में पड़ी हुई एक सैंडल देखकर वहाँ पर रुक जाती है। तभी वह नोटिस करती है कि अंधेरी गली में से किसी ने एक और सैंडल उसकी तरफ फेंकी है, जिसे देखकर वह उस गली की ओर जाने लगती है और शू जिंग को वहाँ पर खून से लथपथ देखती है। जिसके बाद क्यूंग मी उसके होंठ पड़ने की कोशिश करती है और उसे पता लगता है कि वह उससे मदद मांग रही है। लेकिन उसी समय ड्यूशिक अपनी कुल्हाड़ी से क्यूंग मी पर हमला कर देता है और उसे ख़त्म करने लगता है और तभी शू जिंग उसके बीच में आ जाती है और क्यूंग मी को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन ड्यूशिक के फेस पर मास्क होने के कारण क्यूंग मी उसे देख नहीं पाती और सड़क के किनारे पर पहुँचने पर जब वह अपनी मॉम को सड़क के दूसरी ओर देखती है तो वह उन्हें बचाने के लिए गैराज की ओर भागने लगती है। ड्यूशिक भी क्यूंग मी का पीछा करता है, लेकिन क्यूंग मी उससे तेज भागती है और गैराज पहुंच जाती है और छुपने के लिए गैराज के अंदर चली जाती है। लेकिन वहां के शोर से ड्यूशिक को भी उसके अंदर होने का पता लग जाता है
क्यूनमी छुपने के लिए अपनी कार में जाकर बैठती है, लेकिन वो नोटिस करती है कि ड्यूशिक भी उसकी कार में पहले से ही बैठा होता है। इधर ड्यूशिक को भी पता लग जाता है कि क्यूनमी अपनी मॉम को बचाने के लिए वहाँ से जल्दी निकल रही है। क्यूनमी भी उस कातिल से बचने के लिए अपनी गाड़ी को तेज चलाती है और जोर से ब्रेक मारकर उससे बचकर वहाँ से भाग के निकलने लगती है। वो अपनी मॉम को बचाने के लिए भागते हुए उनकी ओर पहुँच जाती है और रास्ते में लगे हुए सिक्योरिटी कैमरा से वह पुलिस अलर्ट भी कर देती है। ड्यूशिक भी क्यूनमी को ऐसा करते हुए देख लेता है। वो भाग के अपनी गाड़ी की ओर चले जाता है। उधर क्यूनमी भी अपनी मॉम को इशारों में सारे इंसिडेंट के बारे में बता रही होती है, लेकिन तभी ड्यूशिक अपने सारे कपड़े चेंज करके एक जेंटलमैन की तरह हाथ में बैग लेकर उनके सामने आ जाता है और उन्हें बोलने लगता है कि वह अपनी बहन को यहाँ ढूंढ रहा है। और उन दोनों के इशारों को देखकर वह समझ आता है कि ये दोनों माँ बेटी बिल्कुल भी नहीं बोल सकती, जिस कारण वह सोचने लगता है कि ये दोनों उसके बहुत ही आसान टारगेट होंगे। तभी क्यूनमी उसे इशारा करते हुए बताती है कि क्या उसने कैप पहने हुए और मास्क लगाए हुए एक व्यक्ति को देखा है, जिस पर ड्यूशिक उसे बताता हुआ कहते हैं कि हाँ, उसने एक ऐसा व्यक्ति देखा है जिसे उसने सड़क के दूसरी ओर जाते हुए देखा था। जिसके बाद ड्यूशिक क्यूनमी से अपनी सिस्टर के बारे में पूछता है और उसे कहता है कि क्या उसे वह उसकी तरफ ले जाएगी, लेकिन क्यूनमी की मॉम क्यूनमी को मना करते हुए कहती है कि हम किसी व्यक्ति पर ऐसे ही भरोसा नहीं कर सकते, जिस पर वह भी अपनी बेटी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन सिक्योरिटी कैमरा की लाइट हटने पर ड्यूशिक उन दोनों को मारने का प्लान करने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और क्यूनमी अपनी मॉम के साथ उन पुलिस वालों को इशारों में सारे इंसिडेंट के बारे में बताने लगती है। लेकिन जब पुलिस वालों को उनके साइन लैंग्वेज नहीं समझ आते तो वह सिक्योरिटी कैमरा चेक करने के लिए पुलिस स्टेशन जाने लगते हैं। उधर ड्यूशिक भी उनके साथ ही जाने लगता है, जहां उन सभी को लग रहा होता है कि वह अपनी बहन को ढूंढने के लिए पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखाने जा रहा है। उधर सिक्योरिटी कैमरा चेक करने पर उन्हें पता लगता है कि किसी ने उस सिक्योरिटी कैमरे के मुंह को 2 दिन पहले ही वहां से घुमा दिया था, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर क्यूनमी से एक कंप्लेंट FIR लिखवा लेते हैं। ड्यूशिक भी बीच में टोकता हुआ बोलता है कि वह उन क्रिमिनल को कब तक पकड़ सकते हैं। तभी वहाँ पास में लेटा हुआ एक शराबी उठ जाता है और वे ड्यूशिक से क्रिमिनल को पकड़ने की बात को लेकर लड़ने लगता है, क्योंकि उस शराबी को भी पुलिस ने शराब पीने के क्राइम में पकड़ा था। जिसके बाद क्यूनमी की मॉम अपनी सीट के नीचे पड़ा हुआ एक फ़ोन देखती है और उसमें शिवजुंग की फ़ोटो देख लेती है, जिस पर ड्यूशिक उससे फ़ोन लेता हुआ कहता है कि यह उसका फ़ोन है। उधर वो पुलिस ऑफिसर भी उस शराबी को स्टेशन से बाहर निकाल देते हैं, जिसका फ़ायदा उठाते हुए ड्यूशिक भी क्यूनमी की लिखी हुई FIR कॉपी देखने चला जाता है, जहाँ देखने पर उसको क्यूनमी का एड्रेस और उसकी सारी रिपोर्ट पता लग जाती है। लेकिन तभी जोंग वहाँ पर आ जाता है और वह पुलिस वालों को अपनी बहन के बारे में बताने लगता है और इसके साथ ही वह अपनी बहन की फ़ोटो भी दिखाता है, जिस पर क्यूनमी उसको पहचान जाती है और कन्फर्म करती है कि वह इसी लड़की की बात कर रही है। लेकिन तभी वो शराबी एक बार फिर एंटर करता है और ड्यूशिक पर हमला करने लगता है, जिसके बाद वो पुलिस वाले उस शराबी को फिर पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल देते हैं। उसी बीच क्यूनमी की मॉम क्यूनमी को इशारा करके ड्यूशिक के बारे में बताने लगती है, लेकिन ड्यूशिक उसको रोक देता है और अपने बैग से चाकू निकालकर जोंग को मारने के लिए निकलता है। लेकिन जोंग उस कातिल के वार से बच जाता है और उसको बुरी तरह पीटने लगता है, लेकिन उसी समय वहाँ पर पुलिस आ जाती है और जोंग को पकड़ लेती है, जिसे देखकर क्यूनमी और उसकी मॉम भी घबरा जाते हैं और वहाँ से निकलकर बाहर आ जाते हैं। इसके साथ ही ड्यूशिक भी पुलिस वालों को थैंक्स बोलते हुए पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाता है, लेकिन क्यूनमी को पुलिस वालों के पास खड़ा देखकर ड्यूशिक दूसरी तरफ चला जाता है। उधर क्यूनमी उन पुलिस वालों को इशारों में बता रही होती है कि ड्यूशिक वो किलर है, लेकिन वह पुलिस वाले उसकी साइन लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं समझ पाते। लेकिन उस किलर के वहाँ से चले जाने के बाद पुलिस वालों को जोंग की बातें सुनकर ये समझ आ जाता है कि वह इतनी देर से एक कातिल के साथ ही घूम रहे थे। जिसके बाद वो जोंग से माफ़ी मांगते हैं। वह सभी लोग क्यूनमी की मदद से उस क्राइम सीन पर पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचने पर उन्हें शिवजिंग वहां पर नहीं दिखाई देती। जिसके बाद वह क्यूनमी और उसकी मॉम को छोड़ने के लिए उसके घर चले जाते हैं और उधर जोंग भी अपनी बहन को ढूंढने के लिए अकेला ही निकल पड़ता है। घर पहुंचने के बाद क्यूनमी अपनी मॉम के साथ चैन की सांस ले रही होती है कि उसके घर का दरवाज़ा जोर से खड़कने लगता है। इसे देखने के बाद क्यूनमी उसे खोलने जाती है और नोटिस करती है कि उसकी मॉम के साथ काम करने वाले एम्प्लॉय उसको लेने के लिए आई है। जिसके बाद क्यूनमी की मॉम अपने फ्रेंड के साथ पेंडिंग बचा हुआ काम खत्म करने के लिए चली जाती है और क्यूनमी घर में अकेली रह जाती है। जिसके बाद वो अपना फ़ोन उठाती है और जोंग द्वारा दिए गए नंबर पर टेक्स्ट करके उससे पूछती है कि क्या उसको शिवजुंग मिल गई। लेकिन उसी समय ड्यूशिक भी घर में पहुंच जाता है और क्यूनमी उसकी आहट से बिल्कुल ही अनजान रहती है। ड्यूशिक भी क्यूनमी को टेक्स्ट करते हुए देख लेता है, जिसके बाद वह अपनी कुल्हाड़ी निकालता है और क्यूनमी पर हमला कर देता है। लेकिन क्यूनमी उसके वार से बच जाती है और खिड़की से कूदकर भाग जाती है और जोंग को टेक्स्ट करके हेल्प के लिए बोल देती है। जिसके बाद जोंग भी उसकी मदद करने के लिए निकल पड़ता है। उधर किलर भी क्यूनमी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। जोंग रास्ते में किलर को क्यूनमी का पीछा करते हुए देखता है, जिसके बाद वह भी किलर के पीछे भागने लगता है। उधर क्यूनमी भी भागते हुए सड़क के एंड तक पहुंच जाती है और आगे रास्ता बंद होने के कारण वह वहाँ पर रुक जाती है। तभी जोंग वहाँ पर पहुंच जाता है और वह उस किलर से अपनी बहन शिवजिंग के बारे में पूछने लगता है, जिस पर ड्यूशिक जोंग को एक ऑफर देते हुए कहते हैं कि वह उसको उसकी बहन का एड्रेस तभी देगा जब वो क्यूनमी को खत्म करने के लिए उसे नहीं रोकेगा। जिस पर जोंग काफी सोचने के बाद उसका ऑफर मान जाता है
और ड्यूशिक उसको एक लोकेशन दे देता है और ये सब देख के क्यूनमी काफ़ी निराश हो जाती है। उधर ड्यूशिक की दी हुई लोकेशन पर पहुंचने पर जोंग को पता लगता है कि उस किलर ने उसके साथ धोखा किया और उसको क्यूनमी के ही घर भेज दिया था। जैसे ही जोंग वहाँ से निकलने लगता है कि क्यूनमी की मॉम वहाँ पर आ जाती है और वह उससे पूछने लगती है कि उसकी बेटी कहाँ है। उधर हम क्यूनमी को देखते हैं जिस पर किलर जैसे ही वार करता है वह पास पड़ी मिट्टी उठाकर उसकी आंखों में फेंकती है और वहाँ से भाग जाती है। भागते हुए वह शोजिंग को ड्यूशिक की वैन से निकलते हुए देखती है और खुद मुसीबत में होने के बावजूद भी वह शोजिंग को बचाने के लिए वहाँ रुक जाती है और उसको लेकर एक कॉर्नर में चली जाती है। वहाँ से भागते हुए ड्यूशिक जैसे ही अपनी वैन के पास पहुँचता है वो वैन के पास खिलरे हुए खून को देखकर उसके पास ही ढूंढने लगता है। उधर क्यूनमी भी शोजिंग को बचाने के लिए खुद बलिदान देने का फैसला करती है और अपना फोन शोजिंग को देते हुए उसे लिखकर बताती है कि वह मदद के लिए अपने भाई को फोन करे। इसके साथ ही क्यूनमी शोजिंग के हाथ से एक छोटा सा चाकू ले लेती है जिसे उसने ड्यूशिक की वैन से चुराया होता है, जिसके बाद वह चाकू की आवाज़ से ड्यूशिक को अपनी ओर बुलाती है और वहाँ से भाग जाती है। ड्यूशिक भी उसका पीछा करने लगता है। क्यूनमी वहाँ से भागते हुए एक मार्केट के बीच में चली जाती है और ड्यूशिक भी उसका पीछा करते करते वहाँ जाने लगता है। उधर जब जोंग क्यूनमी की मॉम के साथ होता है तो उसे वहाँ पर शोजिंग का फ़ोन आता है जो उसे अपनी लोकेशन बताते हुए वहाँ पर जल्दी पहुँचने के लिए कहती है। और जैसे ही ये उस लोकेशन पर पहुँचते हैं तो नोटिस करते हैं कि शोजिंग को एम्बुलेंस वाले मेडिकल हेल्प के लिए लेकर जा रही हैं, जिस पर क्यूनमी की मॉम अपनी बेटी के बारे में पूछने लगती है और शोजिंग उसे बताती है कि उसने अपना बलिदान देकर उसकी जान बचाई है। वह उन्हें बताती है कि उसने किलर को अपनी ओर बुलाया और वहाँ से भागते हुए सिटी सेंटर की ओर चली गई थी। लेकिन शोजिंग के होंठ यहाँ पर क्यूनमी की मॉम पढ़ लेती है और वह अपनी बेटी को बचाने के लिए अकेले ही निकल पड़ती है। उधर क्यूनमी मार्केट में सभी लोगों से मदद मांग रही होती है लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था और साथ ही किलर भी बेखौफ उसके सामने ही घूम रहा था, जिसे देखकर क्यूनमी और घबरा जाती है और अपना चाकू निकाल लेती है, जिसका कारण था कि वहाँ खड़े सभी लोग उसका ध्यान दें और वह उस किलर से बच जाए। लेकिन वह किलर वहाँ पर बताते हुए कहता है कि यह उसकी बहन ही है जो दिमाग से थोड़ी पैदल है और मार्केट में आकर ऐसी ही हरकतें करती है। उधर क्यूनमी को जब लगता है कि यहाँ खड़ा कोई भी व्यक्ति उसकी बात नहीं सुन रहा तो वह वहाँ से भाग जाती है और आगे जाकर कुछ आर्मी वाले उसको पकड़ लेते हैं और इसके साथ ही क्यूनमी को ड्यूशिक के पास छोड़ देते हैं और उसको चाकू भी पकड़ा देते हैं, जिसके बाद ड्यूशिक क्यूनमी को पकड़कर अपनी वैन के पास उस कॉर्नर में ले जाता है और उससे जैसे ही खत्म करने लगता है कि जोंग वहाँ पर पहुँच जाता है और उस किलर को बुरी तरह पीटने लगता है। किलर के बेहोश होने के बाद वो क्यूनमी के पास आता है और उसे बताता है कि उसकी मॉम भी इस मार्केट के आसपास ही है, लेकिन उसको उसकी लोकेशन का नहीं पता, जिसे सुनकर किलर वहाँ से फिर उठ जाता है और उन्हें बताता है कि आपको मम्मी जी की टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उनको सबसे पहले मैं ढूंढूंगा। इतना कहने के बाद वो किलर क्यूनमी की मॉम को ढूंढने के लिए मार्केट की ओर भागने लगता है, जिसे देखकर जोंग और क्यूनमी भी उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं ताकि वह क्यूनमी की मॉम को उससे पहले ढूंढ सके। पर वो किलर क्यूनमी की मॉम के पास उससे पहले पहुँच जाता है, जिसे देखकर क्यूनमी की मॉम घबरा जाती है और उस किलर के सामने गिड़गिड़ाने लगती है। उधर क्यूनमी उन्हें दूर से ही देख लेती है और हाथ में चाकू लेकर भागते हुए उस किलर को मारने के लिए आने लगती है। वहाँ खड़े सभी लोगों को लगता है कि क्यूनमी ने एक व्यक्ति को मार दिया है, लेकिन ड्यूशिक क्यूनमी को बोलता है कि तुम्हारे वार से मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मुझे पता है कि तुम्हें बिल्कुल भी चाकू चलाना नहीं आता। जिसके बाद वो जब नीचे देखता है तो उसे पता लगता है कि क्यूनमी ने चाकू अपने आप को ही मार लिया था और इसके बाद क्यूनमी उस चाकू को ड्यूशिक को पकड़ा देती है ताकि पास खड़े सभी लोगों को ये लगे कि ड्यूशिक ने उस लड़की को मारा है, जिसे देखकर ड्यूशिक घबरा जाता है और आसपास खड़े सभी लोगों को बताने लगते कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन उसी समय वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वे ड्यूशिक को नीचे लेटने के लिए कहने लगती है, जिसे देखकर ड्यूशिक बहुत ही गुस्से में भर जाता है और अपने पास में आने वाले एक पुलिस वाले पर भी हमला कर देता है, जिसके बाद वो क्यूनमी को भी मारने के लिए उसकी ओर जाने लगता है, लेकिन पुलिस वाले उस पर गोलियां चला देते हैं, जिस कारण ड्यूशिक वहीं पर ख़त्म हो जाता है। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि क्यूनमी अपनी मॉम के साथ एक बीच पर घूमने के लिए आई होती है, जहाँ वो जोंग और शोजुंग से भी मिलती है और इन सब की एक फैमिली फ़ोटो के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में पेश कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और दिन किसी और कहानी के साथ आपके इसी चैनल मूवी एक्सप्लेनेशन पर। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्ट टू कंटिन्यू।